क्या इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ में 2050 तक चाइना को पीछे छोड़ सकेगा या नहीं? इस सवाल के आंसर के लिए हमें वर्थ के पॉपुलर डेटा की रिपोर्ट जाननी बहुत जरूरी है। वैसे तो फिलहाल वर्ल्ड इकोनॉमी के रेस में यूएसए और जर्मनी का नाम ऊपर आता है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जहां चाइना और इंडिया जैसे देश सुपर पावर बन जाएंगे, तो वहीं अमेरिका और जर्मनी जैसी महाशक्तियां पीछे रह जाएंगी। इसके पीछे ब्रेक्जिट और आपस में तनातनी से लेकर कोरोना की वजह से भी हो रही परेशानियों को सामने रखा जा रहा है। इसके बारे में PwC यानी के प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने एक विस्तृत स्टडी की, जिसमें ये देखने की कोशिश की गई थी कि अगले 30 सालों यानी 2050 में इकोनॉमिक सुपर पावर में कैसा बदलाव आएगा। स्टडी में कई चौंका देने वाली बातें निकलकर सामने आई। इसके अनुसार अमेरिका, जापान और जर्मनी तब अपनी अपनी जगहों से लुढ़क कर नीचे हो जाएंगे। वहीं चीन और भारत काफी आगे निकल चुके होंगे। एक और बात जो निकल कर आई, उसके अनुसार वियतनाम, फिलीपींस और नाइजीरिया जैसे देश भी 30 सालों में काफी आगे निकल चुका होगा। चाइना अब भी दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था माना जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अभी ये और भी आगे निकलेगा। यहाँ लगातार नए नए बिजनेस आ रहे हैं और अर्थव्यवस्था को काफी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में ज्यादातर नए लोग आकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। अमेरिका के रहने वाले जॉन पोबन के अनुसार इस शहर में बिजनेस के लिए काफी संभावनाएं हैं। हालांकि चीन में बिजनेस के लिए जरूरी है कि ताजिर को चाइनीज लैंग्वेज में अच्छी पकड़ हो। इसके बिना उन्हें ना तो बिजनेस में और ना ही सोशल सर्कल में मान्यता मिल पाती है। दूसरी तरफ भारत अभी अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरे नंबर पर है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले 30 सालों में यह अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आ जाएगा। यहाँ पर अभी हर साल GDP में 5% की बढ़ोतरी हो रही है, जो इसे सबसे तेजी से आगे निकाल रही है। अगर यही तेजी रहती है तो 2050 में दुनिया भर की GDP में 15% सिर्फ अपने ही भारत का होगा। अर्थव्यवस्था के सुधार से यहाँ के नागरिकों की जिंदगी भी काफी आसान हो रही है, लेकिन अब भी महिलाओं के साथ रेप और दीगर जरूरियात की कमी बहुत महसूस की जा रही है। 7वें नंबर पर खड़ा ब्राजील 2050 में जर्मनी को पीछे करते हुए 5वें नंबर पर होगा। यहाँ तक कि जापान और जर्मनी जैसे देश भी साउथ अमेरिकन देशों से पीछे हो जाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद भ्रष्टाचार और महंगाई यहाँ काफी बड़ी रुकावटें मानी जा रही हैं। साथ ही तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल के लिए यहाँ पर ट्रेड कॉरिडोर, रेल लाइन और सड़क जैसी सुविधाएं भी बहुत कम हैं। स्मार्टफोन के आने से पहले यहाँ पर पेपाल जैसी सुविधा रही है, जो ATM से जुड़ी हुई होती थी। 2016 में ये देश मंदी से जूझ रहा था, लेकिन अब तेजी से इससे बाहर आता दिख रहा है। यहाँ पर बिजनेस के लिए पुर्तगाली भाषा जानना काफी मददगार साबित हो सकता है। वहीं अगर नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया फिलहाल अफ्रीका की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऐसा माना जा रहा है कि ये देश 22वीं पोजीशन से आगे होकर 14वीं नंबर पर पहुंच जाएगा। गवर्नमेंट यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म करने में लगी हुई है और आम लोगों में बिजनेस के गुण बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर के डेटा के अनुसार 30% से ज्यादा नाइजीरियन लोग बिजनेस में लगे हुए हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिशत माना जाता है। परिवहन की दिक्कतें कम करने के लिए यहाँ पर नए ऐप्स आ गए हैं। ओकाडस जैसे ऐप ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ के उपलब्ध संसाधन और कच्चा माल, यही चीज इस देश को आगे ले जाती है। इन देशों के अलावा वियतनाम, फिलीपींस में भी काफी सुधार आ रही है। वियतनाम के 32वें पोजीशन से निकलकर 20वें पोजीशन पर आने के कयास हैं। सबसे ज्यादा सुधार फिलीपींस में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इसकी इकोनॉमिक 28वें नंबर से आगे बढ़कर 19वें नंबर पर आ जाएगी।